देखिए, अगर आपको इमरजेंसी में पर्सनल लोन की आवश्यकता है और आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए। आज मैं आपको एक ऐसे लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है राम फिनकॉर्प। दोस्तों, राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर आप मैक्सिमम 5-7 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और यहां पर आपको दो तरीके के लोन मिलते हैं। पहला होता है वन टाइम रीपेमेंट और दूसरा होता है मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, हमें राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन पर जो लोन मिले हैं उसके दो ऑफर निकल कर आए हैं। पहला ऑफर है वन टाइम रीपेमेंट, यानी कि यहां पर हमें 15 दिन से लेकर और मैक्सिमम 45 दिन का ऑफर मिलता है वन टाइम रीपेमेंट में, जहां पर हम लोन ले सकते हैं। तो मेरे केस में यहां पर मेरे को 18 दिन का ऑफर मिला है और 38,800 रुपए का लोन ले सकता हूं। और दूसरा यहां पर लोन होता है मंथली इंस्टॉलमेंट वाला, जहां पर मेरे को यहां पर 25,500 रुपए का लोन मिल रहा है पूरे 3 महीने के लिए, 51,000 रुपए का लोन मिल रहा है 6 महीने के लिए और 80,000 रुपए का लोन मिल रहा है 12 महीने के लिए। दोस्तों, यहां पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा जो लोन है वो यहां पर निकल कर आया है 80,000 रुपए का 12 महीने के लिए। इस लोन को मैं बैंक में ट्रांसफर होने से लेकर बैंक में ट्रांसफर आने तक का कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। देखिए, उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन ऑफर करती है। यहां से लोन लेने के लिए अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है तो भी आप यहां पर लोन ले सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा बैड हो चुका है तो भी आपको लोन मिलेगा। लोन लेने का एक सिंपल सा क्राइटेरिया है, आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर लोन कैसे अप्लाई करना है? लोन अप्लाई करने के लिए राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। सबसे पहले यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे देखने को मिलेगा गेट ओटीपी, यहां पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपका जो मोबाइल है वो वेरीफाई हो जाता है और आपके सामने आता है यहां पर आप इंस्टेंट लोन ले सकते हैं पूरे 8 लाख रुपए तक का। लोन लेने के लिए नीचे आपको कुछ फील्ड देखने को मिलती हैं, जैसे कि पैन नंबर, पिन कोड और उसके बाद लोन का पर्पस। तो ये फील्ड हमें भरनी होती है। तो जहां पर आपको देखने को मिलेगा पैन नंबर, यहां पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे अपना पिन कोड बताएंगे और नीचे लोन पर्पस है, यहां पर आप क्लिक करेंगे। मल्टीपल लोन के पर्पस हैं, किसी एक पर्पस को यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर मैं पर्सनल इमरजेंसी को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमारा जो पैन कार्ड है उसकी डिटेल देखने को मिलती है। सो यहां पर मेरा नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई और मेरा जो है पैन कार्ड का नंबर आ गया। अब हमारी ही डिटेल है, सबसे पहले आप इसको चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यस कन्फर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ऊपर आपको देखने को मिलेगी मंथली इनकम। तो सबसे पहले आप यहां पर अपनी मंथली इनकम बताएंगे, आपकी एक महीने की इनकम कितनी है। उसके बाद देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहां पर आप एक सैलरीड कस्टमर हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यहां पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है सिलेक्ट योर मोड ऑफ इनकम, आपको जो इनकम होती है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं या आपको कैश मिलता है या चेक मिलता है, किसी एक फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद है सिलेक्ट योर सैलरी इनकम डाइट, यानी कि महीने की किस तारीख को आपको सैलरी मिलती है, कोई एक डेट यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर फाइंडिंग बेस्ट ऑफर फॉर यू, हमारे लिए लोन का ऑफर बताया जाता है। अब उसके बाद हमारे सामने यहां पर हमारा लोन का ऑफर निकल कर आ चुका है। यहां पर हमारे सामने मल्टीपल ऑफर आए हैं, यानी कि एक ऑफर, दो ऑफर, तीन ऑफर और चार ऑफर। यहां पर पहला ऑफर है कि यहां पर हमें वन टाइम रीपेमेंट इसकी करनी होगी। अगर हम यहां पर 38,800 रुपए का लोन लेते हैं 18 दिन के लिए, अगर आपको नीड है 10, 12, 15, 20 दिन या एक महीने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप पहले वाले लोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा 80,000 रुपए का लोन, इस लोन को हम 12 महीने के लिए ले सकते हैं। नीचे देखने को मिलेगा 25,500 का लोन 3 महीने के लिए मिल रहा है और 51,000 रुपए का लोन 6 महीने के लिए मिल रहा है। तो भाई देखो, सबसे बड़ा जो लोन है वो यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आया है 80,000 रुपए का। तो यहाँ पर मैं 80,000 रुपए का लोन आपको लेकर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं 80,000 रुपए के लोन की अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा और नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है लोन अप्रूव्ड, यू हैव बीन अप्रूव्ड फॉर अ लोन ऑफ 80,000, यानी कि 80,000 रुपए का लोन हमें मिल रहा है। और देखो, यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर हम यहाँ पर 80,000 रुपए का लोन लेते हैं तो इस पर प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी पड़ रही है 9,440 रुपए की और हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 70,560 रुपए। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर चार्ज
चार्ज की जा रही है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर हमारी जो ईएमआई है उसकी डिटेल देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारी ईएमआई स्टार्ट होगी वो 8 जून से स्टार्ट होगी। 8 जून, 8 जुलाई, 8 अगस्त, और उसके बाद नीचे देखेंगे तो 8 मई 2027 तक, यानी कि 2026 चल रहा है। ये लोन हमारा चलने वाला है। 14,840 रुपए की यहाँ पर हमें ईएमआई देनी होगी। अब इस लोन को लेने के लिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू का। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आपको अपनी एक जीमेल आईडी डालनी होगी। तो यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप साइन इन विद गूगल पर क्लिक करके, अगर आपके मोबाइल के अंदर पहले से जीमेल आईडी है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी को मैनुअल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो गूगल साइन इन विद गूगल वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने हमारे मोबाइल के अंदर जितनी भी जीमेल आईडी है उनकी डिटेल देखने को मिल जाती है। तो मैं यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर जो है सिलेक्ट हो जाती है और उसके बाद हमारे सामने आता है कि हम जिस बैंक खाते में इस लोन को लेना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर डालेंगे। तो सबसे पहला आप यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे। अब उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो पूरी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है और हमारा जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफर किया जाता है और अगर यहाँ से 1 रुपया बैंक में ट्रांसफर होता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो बैंक खाता है वो एक्टिव है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हमारा पंजाब नेशनल बैंक आ चुका है। अब यहाँ पर जो हम लोन ले रहे हैं इसकी हर महीने ईएमआई हमारे बैंक से काटी जाएगी, उसकी परमिशन देनी होती है, जिसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप डेबिट कार्ड की मदद से, ठीक है, यहाँ पर जो है अपना ऑटो डेबिट इनेबल कर सकते हैं, या अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ऑथेंटिकेट पर क्लिक करूंगा। ऑथेंटिकेट पर क्लिक करने के बाद हमारे बैंक की डिटेल आ जाती है। हमारा बैंक का अकाउंट नंबर आ गया, आईएफएससी कोड आ गया, हमारा नाम आ गया और हमारा सेविंग अकाउंट है उसकी डिटेल देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर से ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने नया स्टेप आता है और यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रोसीड वाला ऑप्शन। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आता है। हमारा जो डेबिट कार्ड है उस डेबिट कार्ड के 16 नंबर यहाँ पर डालेंगे और हमारा जो डेबिट कार्ड है वो कब एक्सपायर होगा उसकी, ठीक है, मंथ एंड ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा 4 डिजिट सीवीवी नंबर। जो सीवीवी नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद सामने देखने को मिलेगा अप्रूव वाला ऑप्शन। अप्रूव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अप्रूव पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आता है वेरीफाई आधार। अब यहां पर हमें अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एंटर योर आधार नंबर। यहां पर आप अपने आधार कार्ड के नंबर डालेंगे। नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद नीचे देखने को मिलेगा सबमिट वाला ऑप्शन। सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आता है कि हम पहले से डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड हैं, तो ऐसे में हमारा जो डिजी लॉकर का 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन है वो पिन यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना डिजी लॉकर का 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन डालूंगा। अगर आपको आपका सिक्योरिटी पिन नहीं पता है तो फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करके आप अपना नया सिक्योरिटी पिन क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद मैं यहां पर पिन डालने के बाद डन पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद डिजी लॉकर पर हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसकी डिटेल देखने को मिलती है। यहां पर आधार कार्ड और दूसरा देखने को मिलेगा पैन कार्ड। दो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अलाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर डिजी लॉकर से हमारी जो डिटेल है उसको लिया जाता है और हमारी जो केवाईसी है उसको कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद हमारे सामने आता है सैंक्शन लेटर। अब ये हमें जो लोन मिल रहा है उसका ये एग्रीमेंट है, तो सबसे पहले आप अपने एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं योर लोन हैज बीन अप्रूव्ड सक्सेसफुली। लोन हमारा अप्रूव हो चुका है। 80,000 रुपए का जो लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है और कुछ ही मिनट के अंदर ये जो लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जाता है। सो दोस्तों, ये जो लोन है इस लोन को मेरे बैंक अकाउंट में आने में 1 से लेकर 2 मिनट का समय लगा था, बल्कि उससे भी पहले ये जो लोन की अमाउंट थी वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके सामने है 80,000 रुपए के लोन में से प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद 70,560 रुपए हमारे पंजाब नेशनल बैंक में सक्सेसफुली क्रेडिट कर दिए गए हैं।